दिल्ली में चुनाव को लेकर मुहिम छिड़ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पे लगातार मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पे जैसे कि दिल्ली में इलेक्शन को लेकर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है और अभी अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की जनता को संबोधित कर रहे हैं और मैनिफेस्टो यूथ को लेकर बेसिकली यूथ को लेकर मैनिफेस्टो रिलीज किया जाए। लेकिन उन सारी चीजों को लेकर, उन सारे वादों को लेकर दिल्ली की जनता कितना इत्तेफाक रखती है, आइए हम दिल्ली के ही लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने अच्छे दिन आने के वादे किए थे यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के आम लोगों से, क्या लगता है कि अच्छे दिन आए हैं? बिल्कुल भी अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी तो हर वक्त हवाई जहाज पर ही सवार रहते हैं। बिजली के रेट डबल हो गए हैं। आलू जो कभी इंसान सोच भी नहीं सकता था वो 35-40 रुपए किलो बिक रहा है। टमाटर, प्याज जो हर सब्जी में जरूरी होते हैं वो डबल ट्रिपल रेट पे मिल रहे हैं। मोदी जी आम आदमी को टच भी नहीं कर पाए। बस वहाँ विकास हो रहा है जहाँ गैस आएगा और जहाँ से फ्लाईओवर से गाड़ियाँ जाएंगी। अदरवाइज आम आदमी का कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जाए, लेकिन एक तरफ से बीजेपी कहती है कि महंगाई पे कंट्रोल कर लिया गया है, क्या लगता है क्या बीजेपी सच कह रही है? बीजेपी ने महंगाई पर तो कोई भी कंट्रोल नहीं किया है। जिस तरीके से बिजली के रेट 3 गुने हो गए, कहते हैं टीवी में न्यूज में आता है कि पेट्रोल कम हो गया तो अगर कन्वेंस कम हो गया है तो लेकिन उससे किसी भी चीज पर, किसी भी आम आदमी की जरूरत पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी चीज कम नहीं हुई है। और जहां तक मैं शिक्षा की बात करती हूँ, शिक्षा की बात यह है कि देश के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। जो सरकारी स्कूल है उनकी शिक्षा इतनी खराब है कि बच्चे ना तो अच्छी हिंदी जानते हैं और ना अच्छी इंग्लिश जानते हैं, जबकि अध्यापकों को एक अच्छी मोटी सैलरी दी जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निरीक्षण नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि सुना कि महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, साथ ही साथ आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी सरकार के आने के बाद वो कह रहे अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन मुसलमानों को लेकर कितना फर्क पड़ा है आइए हम जानते हैं। क्या लगता है कि मुसलमान को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? नहीं जी, कोई वादे पूरे नहीं हो रहे। और वादे क्या पूरे होंगे? अभी तो उसने बताया था भाई 100 दिन में अच्छे दिन आने वाला, मुझे तो आज तो दिखाई नहीं कोई अच्छे दिन। और महंगाई रहा कम होने की, 3 गुने 4 गुने महंगाई हो गया। पेट्रोल के दाम उसने महीने में 1 रुपये बढ़ा, कम किया, उससे क्या होना, आगे से सस्ता आ रहा। किसी चीज पे ऐसी असर नहीं है। सीएनजी के पैसे बढ़ गए, गैस पे हर महीने पैसे बढ़ाते, किस चीज पे उसने पैसे कम किया? जीपीएस का पैसे बढ़ गया। आज हम लोग जीपीएस के 1300 रुपए के पर्ची काट के 2600 रुपए ले रहे हैं, 2500 रुपए ले रहे हैं। किस चीज में कम हो रहा है? हम लोग तो जहाँ से नुकसान ही नुकसान हो रहा, कोई सस्ता या कोई ये नहीं किया, जब तक महंगाई होता जा रहा है। आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी की मुहिम से जुड़े हुए, किस उम्मीद के साथ आप यहाँ पे खड़े हैं? हम इस उम्मीद पे जुड़े हैं, जो भी काम हो रहा है आम आदमी की सरकार में 49 दिन में जो हम लोग को अच्छा ही मिला, वो किसी सरकार 20 साल में नहीं किया। 49 दिन में हम लोग को मिला है वो कोई सरकार नहीं किया। इस उम्मीद में हम लोग जो आगे हम लोग फिर आगे अच्छे ही काम हमारे लोग के साथ होगा। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल और उनके जो भी नेता जो साथ में स्टेज पे खड़े होकर युवाओं को लेकर, उनकी शिक्षाओं को लेकर जो भी चीजें बताई जाए, जो वादे करें, क्या लगता है कि उससे आम जनता को कितना फायदा पहुंचेगा और वो वादे पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी जो भी कह रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए कह रहे हैं। उन्होंने 49 डेज की सरकार में ये सच करके दिखाया था कि उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया था। जैसा कि अभी वो पीछे बता भी रहे हैं कि उन्होंने पानी का बिल सस्ता किया, बिजली का बिल वो सस्ता किया, लोगों को पानी मुफ्त में देना शुरू किया। और जहां तक अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के विधायक जो भी हैं एट प्रेजेंट में, अभी जब इलेक्शन की मुहिम छिड़ गई है, आप देखिएगा उनके विधायक गली गली नजर आएंगे वोट मांगने के लिए। लेकिन जब वो नेता बन जाता है, जब वो विधायक बन जाता है, मचा ले कि वो गली में दिख जाए, जिस गली में वो वोट मांगने जाता है, जिन झुग्गियों में वो वोट मांगने जाता है, वो दोबारा वहाँ कभी नजर नहीं आता। और अगर उनके ऑफिस में जाके पूछो कि हमारे विधायक कहाँ हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले बंदे कहते हैं कि विधायक का काम थोड़ी काम करना, काम हम लोग करते हैं। लेकिन देखा जाए 49 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और उसे भगोड़ा का कलंक एक तरीके से लग गया है। इसके बाद भी आप आम आदमी पार्टी पर भरोसा रखती हैं? देखो, इसके बाद भी हम बिल्कुल भरोसा रखते हैं। आप एक बात बताइए, अरविंद जी को कुर्सी दी, कांग्रेस वालों ने हमें समर्थन दिया, उन्होंने कहा सरकार बनाइए, हमने सरकार बनाई, लेकिन जब हम कुछ कहना चाहते हैं, हम फैसला रखना चाहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर कहते हैं कि हम एक है, हम 40 है। मतलब वो 40 है तो हम क्या हैं? रिजाइन दिया, वो एक्सेप्ट करते कि उन्होंने गलती करी,
उन्होंने गलती नहीं करी, लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों करते? क्योंकि जनता मानती है उन्होंने गलती करी। जनता को ये लगता है कि उन्होंने गलती की, हमने उन्हें शासन दिया और उन्होंने नहीं संभाला। क्या करें, वो भी पॉलिटिक्स से नहीं है ना, राजनीति नहीं आती, राजनीति सीख रहे हैं और सीखते सीखते सीख जाएंगे। लेकिन नहीं, अब अरविंद जी खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इस बार आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे, मुकाबला करेंगे और इस बार हम आएंगे और पूरे बहुमत से आएंगे। तो दिल्ली की जनता का ये कहना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल 50 दिन के लिए नहीं बल्कि 5 साल के लिए आएंगे और वो अभी जो है राजनीति सीख रहे हैं और इस चीज को लेकर इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी, जो आम लोगों की पार्टी मानी जाती है, अगर उनकी सरकार आ गई तो जो बीजेपी ने वादे किए थे अच्छे दिन के, वो शायद आम आदमी पार्टी पूरा करके दिखाएगी। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिष के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।